चीफ जस्टिस से मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, कायदीन ने, शिकायतें लगाई हैं आप लोगों की। वो कहते हैं कि जी पंजाब के अंदर भी बड़ा जुल्म हो रहा है, बाकी मामलात में भी जो है वो उन्होंने कहा है कि जी कानून आइन कुछ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, सिर्फ जुल्म है अगर इस मुल्क में है तो। थैंक यू वेरी मच फवाद, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए इन पे वो शेर बड़ा अच्छा, बड़ा फिट बैठता है ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता। हम इनको इनके मरज की दवा देते हैं। इनमें मसला यह है कि इनके दांत में जब दर्द होता है ना तो ये मोची के पास चले जाते हैं। इनको सब्जी लेनी होती है तो ये डॉक्टर की दुकान पे चले जाते हैं। इनको पता नहीं है कि मर्ज क्या है और उसकी दवा क्या है। मसला बुनियादी तौर में ये पहले खत लिखते थे, कभी ये IMF को खत लिखते थे कि इनके कर्जे रिशेड्यूल मत करें, पाकिस्तान को कर्जा मत दे। कभी ये खत लिखते थे रिचर्ड पाजी को, रिचर्ड ग्रैनल को, कभी ट्रंप पाजी, कभी किसको, कभी आर्मी चीफ को, कभी DGI को कि हम मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते। जहां पे इनको बात करनी चाहिए, जहां पे इनको बैठना चाहिए, ये खत अदलिया को खत लिखे जाना, इससे आपके मसले हल नहीं होंगे। ये जो आप मुलाकातें करते हैं इससे भी आपका मसला हल नहीं होगा। आप हेड ऑफ द स्टेट के साथ अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको बैठना होगा हेड ऑफ द स्टेट के साथ ही। आपको वजीर आजम के सर उसका जवाब भी ये देते हैं इख्तियार साहब, उसका जवाब भी ये लोग ये देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त कि आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है सर। ये जो आपका एतराज़ है कि जी आपने इसको क्यों खत लिखा, उससे क्यों बात की, तो ये कहते हैं जब आपसे बात करें तो आपके पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि आप जेल में कोई मुलाकात करवा सकें। इनकी आज तक जितनी मुलाकातें हुई हैं ये बताएं कि वो किसी अमरीकी प्रेसिडेंट ने करवाई है, नेतन्याहू ने करवाई है, नरेंद्र मोदी ने करवाई है, किसने करवाई है? हम ही ने कराई। एक मुलाकात ये बता सकते हैं जो किसी के जोर जबरदस्ती और प्रेशर पे इन्होंने की हो? सर अदालतों के हुक्म पे नहीं होती अक्सर मुलाकातें। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अगर मुलाकात का जो मैनुअल है जेल का उसी पे चलता होता है। ये इनको बैठना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मुल्क का वजीर आजम होता है। आपको वहां पे जाके बैठना होगा, उस पार्लियामेंट में बैठना होगा जिसमें आपको बोलने और के लिए और बात करने के लिए, पॉलिसी साजी के लिए, कानून साजी के लिए, दस्तूर साजी के लिए अवाम ने भेजा है। अगर आप फार्म 47 के नुमाइंदे नहीं हैं तो लेकिन अगर आप उसी तरह ही है तो बस ठीक है, फिर आप कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं फवाद के तमाम मामलात का हल मौजूद होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ भले जिधर जाए, जिधर भी है, ये जहां जाएंगे, जिसके साथ मुलाकात करेंगे, जहां जहां खत लिखेंगे, वापस घूम फिर के हमारे पास ही आएंगे। 4 साल रहते हैं, 4 साल इन्होंने खुद को बिजी रखना है, एंगेज रखें, जो कर्ज ये कर लें, आना अपने इधर ही है वो जहां। यानी कि आपको यकीन है कि आपका सनम आपके पास ही आएगा घूम फिर के सारा पाकिस्तान? बस यही बात है तो अच्छी तेरे हर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अजहर साहब, सर चीफ जस्टिस से मुलाकात सिंबॉलिक थी या कोई रिलीफ का भी आपको इम्कान नजर आता है? क्या मातहत अदालतों को या उन अदालतों को कि जिन्होंने मुलाकात करवानी है या कोई सहूलत दिलवानी है, उनको चीफ जस्टिस से मुलाकात के नतीजे में कोई अहकामात जा सकते हैं? क्या असर आपके जहन में है एक कानून जानने वाले की हैसियत से और फिर एक सियासी एफिलेशन की हैसियत से, क्या रिलीफ मिलेगा सर चीफ जस्टिस से मुलाकात में? देख फहद, बहुत शुक्रिया आपका। जाने तो जाने, गुल ना जाने, बात तो सारा जाने। क्या बात है सर। पूरी दुनिया को पता है, पता नहीं तो हुकूमत वक्त को नहीं पता, या वो अर्दली को नहीं पता, या वो बेचारे मुलाजिम के या सर्वेंट को या चपरासी को नहीं पता। पूरी दुनिया को पता है सारी बातों का। और असल मसला ये है, बेचारे कर कुछ नहीं सकते ना। यानी हम एक मुलाजिम के पास क्या करने जाएंगे? उस बेचारे की औकात क्या है? अगर वाकई वजीर आजम होता तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बनता, जो आईने पाकिस्तान 77 ने दिया है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस ने दिया है। यानी अब तो कुछ बात डाउट है ही कोई नहीं। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव था तो भाई वो कमिश्नर बनाना था ना, पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंक्वायरी एक्ट के तहत इख्तियार था तो बना देते। तो उसमें बातचीत क्या करनी है? जी रिटर्न लिख के दें। अच्छा रिटर्न लेकर दिया, 52 दिन बेवकूफ बनाया कौन को। अच्छा कौन से पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? उस पार्लियामेंट की जो फॉर्म 45-47 से छोड़ के जिनको वो हाजिरियां लगवाते हैं और
देखिए हम बड़े क्लैरिटी के साथ, हम थोड़ा डिक्की में छुप के जाने वाले लोग हैं, हम थोड़ा गेट जात की पैदावार है, थोड़ा जनरल परवेज मुशर्रफ या जनरल असल में ज़ियाउल हक की पैदावार है। बातें बड़ी होती रही, यानी हम पे इल्जाम लगता रहा जनरल फैज का, तो पता ये चला, हमने नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था अगस्त 2019 के अंदर, अगस्त 18 में आए, अप्रैल 2019 में खुद ही कह दिया जनरल बाजवा और फैज अमीर से रब्ता था, फिर इन्होंने एक्सटेंशनें भी दी, फिर ये डीलें भी की, फिर डीलें करके आए भी इस मुल्क के अंदर। अब ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन वजह है कि हमारे पास जमहूरी कल्चर नहीं है। हम चूंकि डिक्टेटर की पैदावार हैं, हम अपने बाप की सुनते हैं। बात ये है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर हम जमहूरी लोग होते ना तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देखें ना कि मुल्क का सरबराह अगर हो, तो अगर वो एक बाप के तौर पर किरदार अदा ना करे, एक माँ के तौर पर किरदार ना अदा करे, अगर वो एक दुश्मन के तौर पर किरदार अदा करे, और अगर वो ये कहे कि मुझे पता ही कुछ नहीं है, तो वो जब सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है तो मौका बड़ा मिला इनको, और टाइम था इनके पास। फर्क सिर्फ इतना आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात साबित हुई, ये डिक्टेटर या हाइब्रिड रजीम की पैदावार साबित है। आज भी देख लें, आप अंदाजा लगा लें कि खुद पैसे रेज नहीं कर सकते, कौन जाता है पैसे रेज करने के लिए? हम साहब वाले से गुफ्तगू करने हो तो खुद चले शक्ल के लिए जाते हैं, लेकिन कौन जाता है ये हर एक को पता है। तो असल तो हुकूमत उनकी है, और हमने कोई किसी से आज तक कोई नहीं मांगी बाखुदा, हमने किसी को ये नहीं कहा, हमने IMF को बिल्कुल रीशेड्यूल का नहीं कहा। हमने IMF को कहा था कंप्लायंस करनी है ह्यूमन राइट्स की, जो कवानीन है, जो रूल ऑफ लॉ की रूल ऑफ लॉ के। फिर हमने नहीं, UN वर्किंग पेपर जब आया उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में आर्बिट्रेरी डिटेंशन है, इमरान खान साथ ज्यादती हो रही है, और अगर UK के पार्लियामेंटेरियन बैठे तो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन ये कौन सी है? यानी अपना बच्चे को तो अंदाजा है, मौका अच्छा था इनके पास, ये बेहतरीन मौका था। आज जो मर्जी कह दें, आज अगर सच्चे होते तो जो कमीशन बनाने में क्या अर्ज था? सच्चे थे ना, कमीशन बनाना था, हर चीज सामने आ जाती। लेकिन वजह है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और ये जो मर्जी हम कह लें, जिस तरह मर्जी कह लें। अब इख्तियार भाई तो आपको पता है ना, बे इख्तियार है, उनके पास तो इख्तियार है कोई नहीं। इख्तियार जिनके पास है वो इख्तियार हर एक को पता है इख्तियार किनके पास है। अगर ये और आज अगर मुलाकात की है तो मुलाकात भी देखिए वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे की, हमें कोई शौक नहीं है मुलाकात करने का। और वो वज़ीर आज़म खुद गए, माँ अपने सादो सामान के वो जाकर गुफ्तगू करके आया था, जो सोशल मीडिया बहुत बातें हुई, बुलाया गया तो हमने जाके क्या बताया? हमने तो बाखुदा कोई झूठ नहीं बताया, हमने बताया प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होते, हमने बताया मुलाकातें नहीं होती। मुलाकातें इन्होंने करनी, वो हो भाई कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, तो हिन अदालत की दरखास्तें दायर हुई हैं, तब जाके मुलाकात। यानी ये तो बड़ी बातें करते रहे ना कि VIP खाने, और ये वो पता लगा जनाब कि इमरान खान तो खाना वहीं का खाते हैं, पता लगे बताते रहे कि घर के खाने आते रहे, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे। सारा कुछ अब हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है, और हर चीज जब लगा, ये जो मर्जी आज कहते रहे, तारीख लिखी जा रही है, एक एक चीज तारीख का हिस्सा बन रही है। जो अब तो जुल्फकार अली भुट्टो को रोते थे ना, तो अब जब लिखी जा रही है, उसके बाद पता चलेगा कि लीडर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी लीडर एक ही पैदा हुआ, और उसका नाम इमरान खान है, जो इस जमहूरियत को बचाने के लिए कोशिशें कर रहा है, लड़ रहा है, मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है। जाती ना को डील ली, ना को ढील ली, सारे केसेस यहीं पर सताएं हुई, अपीलें फाइल की, बरियत हुई, और आपके सामने अब जब कुछ नहीं रह गया, जब देखा कि हाईकोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है मेरिट के ऊपर, तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए वो भी कू किया, जुडिशल कू किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपनी मर्जी के, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मान रही थी। मैं अजहर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने बड़ा सारा कुछ है ना, ये इसमें बहुत बड़ा आप अंदाजा लगाइएगा, वर्किंग पेपर आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया इख्तियार साहब। सर आप ही फरमाइएगा इख्तियार वली साहब, अब जिस तरह से अजहर सिद्दीक साहब ने आप लोगों को बिल्कुल एक क्लियर एक ताना दिया है कि आप लोग जमहूरी नहीं हैं, डिक्टेटर की पैदावार हैं, और तमाम डिक्टेटर्स का हवाला भी उन्होंने दिया है। लेकिन सर इसमें सबसे अहम बात यह है कि मरियम बीबी जहाँ खिताब कर रही हैं वो कहती हैं कि जी हमने खान साहब को सहूलियात जेल में दी हैं, हमने तो नहीं कहा कि जेल के अंदर जो है वो ऐसे उतार लिया जाए। दूसरी जानब सर मंजर आम पे ये बात आ रही है कि किताबें भी नहीं दे रहे, एक्सरसाइज मशीन तक जो है वो उनसे छीन ली गई है। देखिए ये अजहर सिद्दीक भाई जो है ना, ये बहकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं इनकी चाय में किसी ने क्या मिला दिया है, ये अजीब अजीब बातें करते हैं जो समझ में ना आने वाली बातें हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना, ये कि इमरान खान की किताबें, वर्जिश की,
परसों मेरे साथ एक साथी बैठे थे, इनके वो भी वकील हैं, वो फरमा रहे थे कि जी इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। मैंने कहा चैलेंज करता हूं और कबूल करो कि 1 मिनट इमरान ने, 1 मिनट सिंगल मिनट डेथ सेल में उसने नहीं गुजारा। फिर कहता है जी मेरी तो इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन की बातें अगर टीवी पे करोगे तो अब जो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं तो पीका लग जाएगा, इख्तियार वली खान साहब, तो पीका लग जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना, इसको मैं देखिए, मैं एक बात कर लूं सिर्फ, मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूं। इख्तियार वली साहब कब सबर करें। इख्तियार साहब चैलेंज कबूल हो गया आपका यहाँ पे, जो वहां कबूल नहीं हुआ था ऑफ द रिकॉर्ड। देखिए मैं इतना बेरहम हूं नहीं। परसों मैंने इनके एक और मेंबर को, अब्दुल लतीफ, मैं नाम ही ले लेता हूं, उस दिन मैं बात जो कर रहा हूँ वो नईम हैदर पंजोता साहब बैठे थे, उसके बाद पे बैठे थे अब्दुल लतीफ साहब, मैंने उसको भी वार्न कर दिया। और मैं अभी ये भी नहीं चाहता कि मुफ्त में इनको जेल हो जाए और ये खामखा बोले कि मेरे सफेद बालों का भी ख्याल नहीं किया। अजहर भाई जो है ये तो ब्लैक बेल्ट भी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह के कोई वाकया हो। तो बराए मेहरबानी दरखास्त नहीं इख्तियार भाई, चैलेंज कबूल कर रहा हूं मैं, आ जाए चलते हैं। कब वो लड़ने का नहीं कह रहे, वो तो चैलेंज कबूल कर रहे हैं। आप ब्लैक बेल्ट का ताना दे रहे हैं इख्तियार साहब, वो तो चैलेंज कबूल कर रहे हैं आपका। अगर ये चैलेंज कबूल कर रहे हैं तो मैं इनके नाश्ते से शिया सीड्स बरामद कराऊंगा, इनके लीडर के खाने से देसी। सुने हौसला करें। मैं वही कहा ना कि आपकी चाय में पता नहीं किसी ने क्या मिला दिया, आप जज्बाती बड़े हो जाते हैं। आपके लीडर के खाने में देसी मुर्गे शामिल हैं, आपके लीडर के पास एक्सरसाइज की मशीनें मौजूद हैं, उसके पास किताबें मौजूद हैं। और दूसरा एक बात याद रखें, जेल मैनुअल भी एक चीज है। आप हमें कानून की किताबें हर वक्त पढ़ाते रहते हैं, मुलाकात का एक तरीका कार होता है। और आपका लीडर जो है कोई हुज्जाज बिन यूसुफ उधर कैद नहीं है, ना कोई तारिक बिन जियाद है, ना कोई मोहम्मद बिन कासिम है, ना कोई सुल्तान महमूद गजनवी है, इमरान अहमद नियाजी है। और 190 मिलियन पाउंड चोरी के केस में वो सजा भुगत रहा है, अपने अहलो अयाल और टब्बर समेत। उसको सजा सुनाई गई है कि आपको कैद बा मुशक्कत है, चक्की पीसनी है। तो ऐसे चोर को मिलने के लिए एक तरीकेकार से गुजरना पड़ता है। ये कोई वीआईपी मुलाकातें जिस तरह आपके मुंह को वो टेस्ट लग गया है ना लहू का, वो अब आपको नहीं मिलने वाला। ये वो दौर नहीं रहा। आप ये जो हवाई और खलाई बातों में रहते हैं ना, जो मरीख पे आपका जहन जब चलता है कि जनरल बाजवा आएगा तो जनरल जहीर आएगा तो जनरल फैज आएगा, वो जलसे वलसे जो आपके हुआ करते थे, वो जो आप 70-75 लोग नून के कौमी असेंबली के काट के अपने खाते में डाल लेते थे, वो चीजें अब नहीं होंगी। और ये याद रखो, एक बात और आपको बताऊं मैं, अजहर भाई सुन लीजिए, हुकूमत 4 साल की रहती है, पूरे 4 साल हम लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, भारी मैंडेट के साथ आएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि अगर हम नहीं होंगे, हमारे जैसा कोई और होगा, वो नहीं होगा तो उसके जैसा कोई और होगा। लेकिन याद रखो, आपकी हुकूमत कभी भी नहीं आएगी। यू आर द गॉन केस, यू आर द क्लोज चैप्टर नाउ। क्लोज ट्रांजैक्शन है नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा। सर एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।